संकल्प एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विज्ञान का अध्याय 6 कक्षा 8 दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला। दहन होता है भाई जो बिना लपट के साथ जो ईंधन जलते हैं वो दहन कहलाते हैं। ज्वाला जो भी ईंधन ज्वाला के साथ, जैसे मोमबत्ती जलती है उसमें लपट आती है, उसे बोलते हैं ज्वाला। ये सामान्य रूप से था भाई। अब देखो भाई चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ दी गई है उसके आधार पे अब आगे समझाया जाता है। अब देखो भाई जो कि ईंधनों का उपयोग हम करते कहाँ हैं भाई, ठीक है। ईंधनों का उपयोग घरों में, उद्योगों में। घरों में किस रूप में करते हैं? एलपीजी सिलेंडर होता है भाई, गैस होती है, ठीक है, उस पर खाना पकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, गोबर के उपले, ठीक है, कोयले, इन सब का उपयोग किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में, ठीक है। सीएनजी इसका उपयोग किया जाता है भाई गाड़ियों में। अब औद्योगिक रूप से यूज़ किया जाता है भाई अधिकतर कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, इन सब का अधिकतर उपयोग औद्योगिक रूप में किया जाता है भाई। कमर्शियल यूज़ ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक यूज़ होता है बहुत कम, ठीक है। फिर भाई इसके बाद आता है, ठीक है, दहन क्या है भाई? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है भाई, ठीक है। दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंदर ईंधन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसमें ऊर्जा मिलती है भाई ईंधन के जलने के बाद। सारे ईंधन अलग अलग उसमें ऊर्जा देते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्रा में, ठीक है। ठीक है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, कोयले का दहन होता है, दहन बिना ज्वाला के साथ, ठीक है। कोयला जब भी जलेगा तो उसके अंदर कोई भी लपटें नहीं उठेंगी, किसी भी प्रकार की कोई ऊंची ऊंची जो आग की लपट उठती है वो कोयले में नहीं उठती है, ठीक है। ईंधन जो है भाई वो ठोस हो सकते हैं, ठीक है। ईंधन ठोस हो सकते हैं, द्रवित हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, द्रवित हो सकते हैं और गैस के रूप में हो सकते हैं। तीनों अवस्थाओं में मिल सकते हैं भाई ईंधन। ये जो जल रहा है ये है मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है और ये इसका दहन हो रहा है, इसके अंदर कोई आग की लपटें नहीं उठ रही है, दहन हो रही है, सिर्फ जलते जा रही है, प्रकाश उत्पन्न कर रही है और ऊष्मा उत्पन्न करते हुए जल जाएगी, राख हो जाएगी भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है भाई। दहन भाई रासायनिक प्रक्रम है भाई, इसके अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ईंधन ऊष्मा उत्पन्न करता है। दहन को ही दाह कहा जाता है भाई, जो दहित हो जाता है, दहन हो जाता है जिसका, ठीक है भाई। हमारे शरीर में भोजन जो है भाई ईंधन का काम करता है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पे इस सारणी के अंदर कुछ पदार्थ दिए गए भाई। लकड़ी, लकड़ी जलते क्या होता है भाई? दाह होता है, अधा होता है, तो अधा होता है भाई लकड़ी का, उसमें लपटें उठती है, ठीक है। कागज़ में भी सेम यही भाई, यही चीज़। फिर आता है लोहे की कीलें भाई, ये रेड हो जाती है बस, इसमें कोई लपटें नहीं उठती है, गर्म रहती है, सिर्फ धाव होता है भाई इसमें, ठीक है। मिट्टी का तेल लपट उठती है, पत्थर का टुकड़ा ये गर्म होता है बस, ठीक है भाई। माचिस की तिल्लियाँ हैं सब लपट के साथ जलती हैं, ठीक है। और भाई इससे इसके अंदर देखो भाई क्या समझाया जा रहा है। ये मोमबत्ती जलाई गई, मोमबत्ती जल रही है, मोम जल रहा है भाई, और इसमें नीचे से एयर जा रही है, नीचे से जा रही है हवा, ये नीचे से हवा जा रही है। जब तक हवा जाएगी और ये जलता रहेगा, और जैसे ही इसमें हवा जानी बंद होएगी, नीचे से हवा जानी क्या होगी भाई?
अब इसके अंदर नीचे से हवा जाना क्या हो गया भाई, बंद हो गया। ठीक है, नीचे से हवा जाना बंद हो गया तो भाई जलना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर तो भाई कहीं से भी हवा नहीं जा रही, इसमें तो थोड़ी देर जलेगी भी, इसके अंदर वो भी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं आ रही भाई, ऑक्सीजन नहीं आ रही। ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। ऑक्सीजन अगर कहीं पे आग जल रही है, वहाँ से ऑक्सीजन गायब कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी जाए तो वो नहीं जलेगा भाई, वो वहीं पे बंद हो जाएगा, आग बंद हो जाएगी भाई, बुझ जाएगी आग। ठीक है, ठीक है भाई। और क्या है भाई इसमें आगे? ठीक है, और ठीक, अब भाई जंगल की आग, जंगलों में आग कैसे लग जाते हैं भाई? देखो, जंगलों में आग लगने का कारण होता है, कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ मानवों द्वारा लापरवाहियों के कारण आग लगती है, और ज़्यादातर मानव की लापरवाही के कारण ही आग लगती है। पिकनिक मनाने जाएंगे भाई, ट्रैकिंग पे जाएंगे, और वहाँ पे भाई अंतिम रूप में वहाँ पे कैंप फायर होता है, आग जलाई जाती है, फिर वो आग जो जलाई जाती है वो पूर्ण रूप से बिना बुझाए वो वहाँ से चले जाते हैं, और हवा आने के कारण वो आग फिर से सुलग जाती है। और जंगलों में बहुत सारे पेड़ों के पत्ते नीचे टूट के गिरते रहते हैं और सूखे हुए रहते हैं, और उनमें आग पकड़ लेती है और पूरे के पूरे जंगल खत्म हो जाते हैं। उत्तराखंड के कई सारे जंगलों में बहुत बार आग लगती रहती है भाई। ठीक है, खास करके गर्मियों के समय ये जंगल के आगे, और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है भाई। जंगल के अंदर आग को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, हरे पौधे भी जल जाते हैं इसके अंदर, इतनी तेज़ आग होती है, हरे पौधों को भी ये जला देती है, साथ में जंगली जानवर भी मारे जाते हैं भाई। तो कभी भी जंगल में जाएं, पिकनिक मनाएं तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, आग जलती ना रहे। ठीक है, ठीक है भाई। सूर्य से ऊष्मा आती है, प्रकाश भी आता है भाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है भाई सूर्य के ऊपर, उसी के विस्फोटों के कारण उसके अंदर नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, वही आता है। यहाँ पे एक व्यक्ति है भाई, उसको कंबल में लपेटा गया है, ये दर्शाता है कि भाई अगर किसी के शरीर में आग पकड़ लेती है तो भाई उसको आग बुझाया किससे जाता है भाई, कंबल लपेट दिया जाता है। अब कंबल लपेट देने से क्या होगा भाई, आग कैसे बुझ जाएगी? इसके अंदर ये होता है भाई, आग को जलने के लिए एक उसमें तापमान चाहिए होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ईंधन की। ठीक है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है इस कंबल के लपेटने से। जैसे ही कंबल लपेट दिया जाता है, ऑक्सीजन आना बंद हो जाती है भाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है, जिससे क्या होता है, O2 आना बंद हो जाता है और आग बुझ जाती है भाई, बंद हो जाती है आग। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अब आता है ज्वलन ताप। ये ज्वलन ताप क्या होता है, आपने पहले भी जाना होगा भाई, पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा इसके बारे में। ज्वलन ताप वह ताप होता है जिस पे कोई ईंधन या कोई पदार्थ या कोई वस्तु जलने लगती है भाई। ठीक है, न्यूनतम तापमान, जिस ताप पर कोई वस्तु जलने लगती है, किसी भी चीज़ का न्यूनतम तापमान, ये सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सबका अलग अलग तापमान होता है। कागज़ तुरंत जलने लग जाएगा भाई, लकड़ी को जलने में टाइम लगेगा, कोयले को जलने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। सबका अपना अपना ज्वलन ताप होता है, जो अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है वो जल जाता है। वस्तु जब तक नहीं जलेगी भाई, जब तक उसको उसका ज्वलन ताप नहीं मिलेगा। ठीक है, अब भाई इसमें माचिस के बारे में कहा गया है, तो माचिस जो है भाई, अब से करीब 200 वर्ष पूर्व हुआ था भाई माचिस का विकास। ठीक है, इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम फ्लोरेट
इसका यूज़ किया गया था भाई इसके अंदर, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक था। बाद में इसमें परिवर्तन किया गया भाई, इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड यूज़ किया गया भाई। फिर वाइट फास्फोरस भी यूज़ किया जाता है भाई, रेड फास्फोरस भी यूज़ किया जाता है, और इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, तुरंत स्क्रैच करते हैं भाई, ठीक है। और घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे उसमें आग पकड़ लेता है, उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, ठीक है। फास्फोरस विस्फोट की तरह बिल्कुल तुरंत आग पकड़ लेता है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर लकड़ी होती है भाई वो जलने लगती है। अब भाई ये दो कागज़ हैं, ये जल जाएगा और ये नहीं जलेगा भाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है भाई, जल है, और जल इसको ठंडा कर रहा है, मतलब कि इसकी जो हीट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें से किस में चली जाएगी भाई, पानी में, ठीक है। अब पानी गर्म हो जाएगा लेकिन कागज़ नहीं जलेगा, इसके अंदर क्या होगा, कागज़ जल जाएगा भाई इसमें, ठीक है। इसमें कागज़ पूरा का पूरा जल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होगा, कागज़ को पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका ज्वलन ताप अधिक हो गया और इसका भी कम है, ठीक है भाई। अब आता है भाई ये ज्वलनशील पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं भाई, ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, जिसमें आग पकड़ ले, वो सभी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिसको हम जला सकते हैं, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण भाई पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये सब ज्वलनशील पदार्थ है। इनको बहुत सावधानी से रखा जाता है, कहीं पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लापरवाही के कारण इसमें आग पकड़ सकती है, आग लग सकती है, एक बड़ा हादसा हो सकता है, ठीक है। इन सबसे दूर रहना चाहिए और बड़ी मात्रा में इसे स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? देखो भाई, आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? आग लगने के लिए चाहिए क्या भाई, तीन वस्तुएं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तीन तीन ऐसी चीज़ें होती हैं भाई जो अगर एक साथ हो जाएंगी तो आग लग जाएगी भाई। एक तो होता है सबसे पहले कोई मटेरियल, ईंधन होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन होनी चाहिए भाई दूसरा, और तीसरा ऊष्मीय ताप, उसका ज्वलन ताप, ऊष्मा होना ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ को अगर हम कट कर देते हैं, या तो ईंधन ख़त्म कर दो तो आग बंद हो जाएगी भाई, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई, या फिर ऊष्मीय मान उसका बढ़ा दो भाई, ताप ज्वलन ताप बढ़ा दो भाई, ठीक है, ठीक है। अब भाई एक घर में मान लो आग लगी है, इसमें पानी डाल रहे हैं, इस पानी डालने से क्या होगा, देखो इस पानी के डालने से क्या होता है भाई कि इसके अंदर जो जो ईंधन के रूप में जल रहा है, घर के अंदर सभी चीज़ें जलने की होती है भाई, ठीक है। इसके अंदर से ऐसा नहीं है कि तुम ईंधन को ख़त्म कर दोगे, सारा सामान निकाल दोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा करना हर जगह संभव नहीं हो पाता है। इसके अंदर क्या चीज़ छूटेगा भाई, जो छूटेगा वही जल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये पानी डाला जा रहा है, इससे क्या होगा, सारी वस्तुएं गीली हो जाएंगी और उनका ज्वलन ताप उच्च हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा भाई, और जो आग जल रही होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ जल वाष्प उठेगा, जल वाष्प के उठने से क्या होगा भाई, जल वाष्प के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी भाई, चारों तरफ जल वाष्प स्टीम स्टीम हो जाएगी भाई, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और आग बंद हो जाएगी भाई, ठीक है। ये आग पे नियंत्रण करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम है भाई, दमकल दमकल विभाग, ठीक है। ठीक है, ये हो गया भाई। ये है भाई आवश्यक वस्तुएं जो आग लगने के लिए होता है भाई, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, हवा।
ठीक है। इनकी पूर्ति होगी तो आग लग जाएगी, इनमें से एक भी चीज़ कम होगी तो आग बंद हो जाएगी, आग लगेगी नहीं भाई। ठीक है। ये देखो भाई, इसको देखा भी होगा आपने। इसके अंदर होता है भाई द्रवित CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर होता है भाई द्रवित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग किया जाता है भाई आग को बुझाने में। ठीक है। जहाँ तक हम पहुँच सके वहीं पे यूज़ कर पाते हैं भाई इसका। और इसका यूज़ मुख्य रूप से किया जाता है भाई जहाँ पे बिजली के तार होते हैं, ठीक है, करंट की सप्लाई हो रही होती है, वहाँ पे पानी डाल देंगे तो एक आपदा तो पहले से ही है, दूसरी आपदा और आ जाएगी भाई, करंट लग जाएगा जो पानी डाल रहा होगा। ठीक है। तो वहाँ पे किसका उपयोग करते हैं भाई, इसका, इस सिलेंडर का CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में होता है भाई, जैसे बाहर निकलता है गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है और ये पूरे उस एरिया को कवर कर लेता है भाई। ठीक है। और ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, जिससे आग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है। इसमें भाई बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज़ करने को बोला गया भाई अगर ये CO2 का सिलेंडर नहीं है। अगर इसको आप आग के ऊपर फेंकते हो खाने के सोडे को, जो किचन में यूज़ किया जाता है, तो उससे भी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसके जलने से। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो भाई ऑक्सीजन ख़त्म, ऑक्सीजन की सप्लाई कट, आग पे नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आता है भाई दहन के प्रकार। कितने प्रकार के दहन होते हैं भाई, दहन के प्रकार, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। ठीक है भाई, ये सब होते हैं दहन के प्रकार। सबसे पहले तीव्र दहन। तीव्र दहन क्या होता है भाई, जो चीज़ तेज़ी से आग पकड़ती है भाई, बहुत तेज़ी से उसके अंदर आग पकड़ते चले जाते, जलते चले जाते, जलते चले जाते हैं भाई, वो कहलाते हैं भाई तीव्र दहन। ठीक है। अब भाई इसके अंदर फास्फोरस दे रखा है, फास्फोरस सोडियम, फास्फोरस सोडियम, ये सभी ऐसे हैं कुछ जो कि कमरे के तापमान पे, मतलब हवा मिल गई अपने आप आग पकड़ लेंगे भाई ये। ठीक है भाई, बस ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन मिल गई तो आग पकड़ लेंगे। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर आता भाई स्वतः दहन। ठीक है भाई, स्वतः दहन जो अपने आप ही जल जाते हैं, यही भाई। ठीक है, जो अपने आप ही जल उठते हैं। ठीक है। अब भाई कोयल माइंस होती है भाई, जहाँ से कोयले निकाले जाते हैं भाई, कोयला खोदा जाता है, निकाला जाता है, वहाँ पे क्या होता है भाई, कई बार अपने आप ही वहाँ पे आग लग जाती है भाई, जो कोयले की धूल में अपने आप स्वतः दहन हो जाता है भाई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से और भी गैसेस निकल रही होती है भाई ज़मीन में से। ठीक है। ये भी हो जाता है भाई, अपने आप आग लगती है भाई। और जंगलों में भी अपने आप भी आग लगती है भाई, या तो बिजली कड़कती है उससे आग आ जाती है भाई, नहीं तो पेड़ों के आपस में घर्षण से, टकराने से, क्योंकि जंगलों में पेड़ बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो पेड़ हिलने से डालियाँ आपस में रगड़ती हैं भाई, और उससे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और आग पकड़ लेती है भाई। ठीक है। फिर आता भाई विस्फोट, विस्फोट, ब्लास्ट। विस्फोट वही भाई बारूद, पटाखे, उसमें आग जलाते हैं, एकदम आवाज़ के साथ आग पकड़ता है भाई, धमाके के साथ आग पकड़ता है भाई, उसे कहते हैं विस्फोट। जैसे सिलेंडर विस्फोट होता है ना, वैसे ही पटाखे विस्फोट, विस्फोट कहलाता है भाई जो एकदम से आग पकड़ता है भाई, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है भाई। ठीक है। दिवालियों में फोड़ते हैं ना पटाखे, शादियों में फोड़ते हैं वही पटाखे। फिर उसके बाद आता है भाई ज्वाला। दहन के साथ वाष्पित होने वाले पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जो भाई जल रहे होते हैं भाई। ठीक है। जो वस्तु, जो पदार्थ जल रहे होते हैं और उसके अंदर भाई वाष्पित हो रहा होगा, उसके अंदर से कुछ वाष्पित होता रहा हो रहा होगा, कम होते जा रहा होगा भाई। ठीक है। ख़त्म होते जा रहा होगा, तो वाष्पीकरण हो रहा है उसके अंदर,
और वाष्पीकरण होगा, अगर वो चीज़ जल रही है तो उसके अंदर ज्वाला उत्पन्न होगी, उसकी लपटें उत्पन्न होगी। ठीक है, देखो यही समझा देता हूँ। इसके अंदर देखो भाई मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। अब मोमबत्ती जलते जलते कम होती चली जाएगी इतनी, फिर कम और कम और कम और कम। ठीक है, क्या हो रहा है, ये सारा का सारा मोम क्या जा रहा है भाई, वाष्पित होकर के ऊपर उड़ जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, मोम वो वाष्पित हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। इसीलिए क्या होता है भाई, इसमें क्या उठती है भाई, ये लपटें उठती है। जैसे सिलेंडर में गैस होती है, गैस जल रही है भाई, एलपीजी जल रही है, लपटें उठ रही है ऊपर की ओर। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा सिलेंडर खाली हो जाएगा। तो जिस भी चीज़ के अंदर लपटें उठती है उसमें वाष्पीकरण हो रहा होता है भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या डलता है भाई, मिट्टी का तेल डालेगा इसमें, वो ऊपर लपटें उठ रही है, मतलब ये वाष्पीकृत हो रहा है, उड़ रहा है, वाष्पन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, ये देखो भाई, इसको समझ लो एक बार। ये कांच की स्लाइड है, कांच का टुकड़ा है, इसको क्लिप से पकड़ लिया भाई, होल्ड कर लिया, और इसको आग के ऊपर रखा गया। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या हुआ भाई, इसमें ये जम गया भाई कार्बन। तो इससे क्या पता चला भाई, इसमें से कुछ जल के कुछ ऊपर उठ रहा है, ये वाष्पन को दर्शा रहा है भाई, जल के कुछ ऊपर की ओर जा रहा है। और ऊपर आपने भाई कांच का एक टुकड़ा लगा दिया भाई, तो उसके ऊपर सारा स्टोर हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। इस इस एक्टिविटी में देखो भाई, इसमें क्या होता है, इसमें दर्शाया जा रहा है कि जो अंदर रखा गया है, अंदर जो है वो है ब्लैक, अंदर की साइड जो रोड है भाई वो ब्लैक है, और जो इधर बाहर के साइड है भाई, बाहर साइड में है इसके भाई, वो है रेड। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि जो बाहर के साइड का लो होती है, ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है भाई, बाहर वाली, सबसे बाहर की किनारे जो होगी आग के अंदर, सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, अंदर वाली इतनी गर्म नहीं होती, हालांकि गर्म वो भी होती है, हाथ नहीं डालना है आग में। ठीक है, अंदर वाला गर्म नहीं होता। ठीक है, अंदर वाला भी गर्म होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाहर वाला जो नीली कलर की लो होती है भाई, वो ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, ये आया भाई, ये रहा चित्र, इसको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, चित्र बना दिया जाता है और इसके नाम पूछ लिए जाते हैं भाई। सबसे पहले अंदर वाला जो होता है वो कम गर्म होता है। ठीक है, और जो होता है भाई अधिक गर्म जो होता है वो होता है बाहर वाला। ये नीला क्षेत्र जो है ना, ये नीला वाला क्षेत्र, ये होता है सबसे गर्म। ठीक है, ये सोनार है भाई, सोनार सोने को पिघला रहा है, इस पात्र के अंदर भाई सोना है, ये आग आ रही है भाई, और ये फूकनी से क्या करेगा भाई, फूक मार के इस लपट को, इसकी सबसे बाहरी जो लपट है भाई, उसको किस पे ले जाएगा भाई, इस पे ले जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, ये गोल्ड को मेल्ट कर देगा, पिघला देगा, फिर इसे दूसरी चीज़ में, दूसरी धातु दूसरी शेप में चेंज कर देगा, इस धातु को पिघला के। ठीक है, ईंधन क्या है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सभी ईंधन है भाई। ठीक है, ये सभी के सभी भाई ईंधन कहलाते हैं भाई। यहाँ बात आती है भाई आदर्श ईंधन के, क्या होता है भाई आदर्श, देखो आदर्श ईंधन उसे कहते हैं जो सस्ता मिले, कुछ गुण बता रहा हूँ भाई, जिसके अंदर ये सारे गुण होंगे ना वो आदर्श आदर्श ईंधन कहलाएगा। जो पहला तो भाई सस्ता मिले, हर जगह मिल सके भाई, आसानी से स्टोर कर सकते, रख सकते हैं बड़ी मात्रा में, कोई दिक्कत ना हो भाई, कोई हादसा ना हो ज़्यादा रखने में, और भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। ठीक है, उसके अंदर से ऊष्मा अधिक मात्रा में निकले, प्रकाश अधिक मात्रा में निकले, और वह पर्यावरण को प्रदूषित भी ना करे, ये कहलाता भाई एक आदर्श ईंधन। और ऐसा कोई ईंधन है भी नहीं जो इन सारी पैरामीटर्स के ऊपर सही उतरे।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ में ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी तो प्रदूषण ज़्यादा करेगा। कोयला भाई बहुत ऊष्मा देता है, प्रदूषण भी उतना ही करता है भाई फिर। ठीक है, ठीक है। ईंधन दक्षता, उसमें मान वो आता है भाई कि 1 किलोग्राम में कितनी किलो जूल, ठीक है भाई, प्रति किलो जूल कितना एनर्जी, कितनी हीट कोई ईंधन हमें दे पा रहा है, उसी को दर्शाया जाता है भाई। ठीक है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स दे रखा है भाई। जैसे गोबर के उपले, ये कितना देते हैं भाई, 6,000 से 8,000 किलो जूल। कोयला 25 से लेकर के 33, सबसे ज़्यादा दे रहा है भाई ये। ठीक है, इसकी कॉस्ट के हिसाब से, इसकी कीमत के हिसाब से ये इसी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है भाई अधिकतर जगहों पर। ठीक है, देखा भी होगा रेलगाड़ियों पर भाई कोयला कितना बड़ी मात्रा में ले जाया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे जैव गैस है ना भाई, ये बायोगैस होती है। जैव गैस है, ये बायोगैस होती है भाई, गोबर से बनाई जाती है गैस। ठीक है, इसके बारे में और आगे आगे क्लासों में पढ़ेंगे भाई, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। भाई दमा एक एक बीमारी है भाई, सांस की बीमारी है, सांस की, और इसके अंदर सांस लेने में मुश्किल होती है भाई। ठीक है, किसी भी उम्र में हो जाती है, ज़्यादातर बूढ़ों को होती है, लेकिन एक जवान व्यक्ति को भी हो जाता है भाई ज़्यादा प्रदूषण से। ये सब जो है भाई, लकड़ी बहुत धुआं उठता है भाई, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जलाने से भाई कार्बन निकलता है, इससे प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण के कारण भाई ये बीमारियाँ उत्पन्न होती है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है भाई दमा। ठीक है, और देखो भाई, अगर अपूर्ण दहन होता भाई इनका, पूर्ण रूप से अगर ये दहन नहीं होते, जलते नहीं है भाई, ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो कि ये पूर्ण दहन से भी खतरनाक है भाई। अपूर्ण दहन बहुत खतरनाक है। ऐसे रेड लाइट पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, बस चलती नहीं है भाई, इंजन चालू रहता है, उस समय भी निकलता है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, बीमारियों का कारण बनता जाता है ये भाई। व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है भाई, इससे मृत्यु का कारण बन सकता है भाई। ठीक है, विश्व उष्णन भाई, ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या हो रहा है कि धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है भाई। जो सूर्य पर प्रकाश की किरण आती है भाई, सूर्य की प्रकाश की किरण धरती पर आती है, वह जितनी ऊष्मा लेके आती है भाई वापस नहीं जाती वो, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जितना कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है ना, ये सभी का सभी खतरनाक है। इससे धरती का तापमान बढ़ेगा, उसके बाद बर्फ़ पिघलेगी, जितनी धरती के ऊपर बर्फ़ है, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और वो पानी का रूप ले लेंगे, फिर उसके बाद वो कहाँ चले जाएंगे, सारा पानी महासागरों में चला जाएगा। और जो महासागर के किनारे पे कई सारे देश हैं, कई सारी ज़मीनें हैं, जो किनारे पर समुद्र लगता है, वो बहुत सारे शहर पानी में डूब जाएंगे, बाढ़ आ सकती है, या ऐसा भी होगा हमेशा के लिए डूब जाए फिर वो शहर। ठीक है, अगर कार्बन को नहीं रोका गया, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया, तो बहुत खतरनाक हो सकता है ये सारा कार्बन का अधिक उपयोग करने से होता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा ये होता है भाई, जब भी हम कुछ भी पेट्रोल ये सब जलता है भाई, ईंधन जलता है, सारा कार्बन इकट्ठा होते जाता है भाई हवा में, हवा की गुणवत्ता खराब कर देता है भाई ये। जब बारिश होती है तो सारा का सारा कार्बन पानी में मिक्स होकर के ज़मीन पे गिरता है, और ज़मीन पे गिरता है तो भाई अब उस बारिश में जो नहा रहा होगा भाई, अगर वो अम्लीय वर्षा हो रही है भाई, ठीक है,
तो उससे क्या होगा भाई, उसको त्वचा कैंसर हो सकता है भाई अगर शरीर पर पानी गिरेगा तो। अगर वो पानी नदियों में चला जाता है भाई, तो नदियों के अंदर मछलियाँ जो होती है भाई, उन्हें जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये इसके शॉर्ट नोट्स है भाई, पॉइंट से इन्हें पढ़ लेना, समझ आएगा। हो गया भाई ये चैप्टर भी फिनिश। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया हो, कुछ टॉपिक या कोई छूट गया हो कुछ इसके अंदर, कोई समझ नहीं आए, तो भाई कमेंट कर लेना, उसको भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, फिर करते हैं भाई ख़त्म।